वेलकम टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ द क्वांटम जीनो इफेक्ट। हमारे आसपास की दुनिया बिल्कुल सीधी सादी लगती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, चीजों और लोगों से मिलते जुलते हैं। सब कुछ क्लासिकल फिजिक्स के नियमों के हिसाब से चलता है। चीजों की अपनी जगह और गुण होते हैं। पत्थर सख्त होता है, पेड़ सीधा खड़ा होता है और उनके गुण साफ और प्रिडिक्टेबल होते हैं। हवा में फेंकी गई गेंद एक प्रिडिक्टेबल रास्ते पर चलती है। मोशन और ग्रेविटी के नियमों की बदौलत इसके ट्रेजेक्टरी की गणना ठीक ठीक की जा सकती है। ये फिजिक्स का क्लासिकल व्यू है, रोजमर्रा के अनुभवों वाला फिजिक्स। ये वो दुनिया है जिसे हम देखते हैं और सहज रूप से समझते हैं। लेकिन जैसे ही हम परमाणुओं और सब एटॉमिक कणों की दुनिया में जाते हैं, एक अजीब, ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव रियलिटी सामने आती है। ये सूक्ष्म दुनिया हमारी रोजमर्रा की उम्मीदों को चुनौती देती है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्षेत्र है। यहाँ नियम अलग हैं और कणों का व्यवहार प्रिडिक्टेबल नहीं होता। क्वांटम वर्ल्ड में चीजें इतनी साफ नहीं होती। कण एक साथ कई स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं और उनके एग्जैक्ट गुण अक्सर अनिश्चित होते हैं। कणों की हमेशा डेफिनेट पोजीशंस नहीं होती। वे एक ही समय में यहां, वहां या कहीं बीच में हो सकते हैं। इसकी बजाय वे प्रोबेबिलिटी के धुंधलके में रहते हैं। उनके गुण किसी इंप्रेशनिस्ट पेंटिंग की तरह फैले हुए होते हैं। ये प्रोबेबिलिस्टिक नेचर क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल पहलू है। ऑब्जर्वेशन का कार्य ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस रियलिटी को वो मापना चाहता है उसे आकार देता है। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड आपस में जुड़े होते हैं। ये अजीब और दिलचस्प दुनिया है जहां क्वांटम जीनो इफेक्ट की कहानी शुरू होती है। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो समय और ऑब्जर्वेशन की हमारी समझ को चुनौती देता है। क्वांटम जीनो इफेक्ट हमें बताता है कि बस एक क्वांटम सिस्टम को देखकर हम उसके इवोल्यूशन को बदल सकते हैं, यहाँ तक कि उसे समय में रोक भी सकते हैं। ये इफेक्ट क्वांटम रेल्म में ऑब्जर्वेशन की पावर का प्रमाण है। एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक के नाम पर रखा गया ये इफेक्ट क्लासिकल और क्वांटम वर्ल्ड्स के बीच गहरे अंतर को उजागर करता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि हमें अभी भी ब्रह्मांड के बारे में कितना कुछ सीखना बाकी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां ऑब्जर्वेशन पैसिव नहीं है, ये एक्टिवली रियलिटी को आकार देने में भाग लेता है। क्वांटम रेल्म में ऑब्जर्वर सिस्टम का एक अभिन्न अंग होता है जो हमेशा घटनाओं के क्रम को बदलता रहता है। क्वांटम रेल्म का सफर 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ, जिसकी अगुवाई मैक्स प्लैंक और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे फिजिसिस्ट ने की। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की समस्या से जूझते हुए प्लैंक ने प्रस्ताव दिया कि ऊर्जा कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स या क्वांटा में आती है। इस रेवोल्यूशनरी विचार ने फिजिक्स के स्थापित दृष्टिकोण को चुनौती दी। प्लैंक के काम पर आगे बढ़ते हुए आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाते हुए प्रस्ताव दिया कि प्रकाश स्वयं क्वांटाइज्ड है, जो फोटॉन्स नामक ऊर्जा के कणों के रूप में मौजूद है। इसने प्रकाश को एक वेव के रूप में क्लासिकल समझ को चुनौती दी। इन ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज ने क्वांटम मैकेनिक्स के विकास की नींव रखी। क्वांटम मैकेनिक्स के इन शुरुआती पायनियर्स ने एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा किया जो किसी की कल्पना से भी कहीं ज्यादा अजीब था। वेव्स और पार्टिकल्स के बीच की स्पष्ट सीमाएं धुंधली हो गईं। क्लासिकल फिजिक्स की डिटर्मिनिस्टिक निश्चितता ने चांस और प्रोबेबिलिटी द्वारा संचालित दुनिया को रास्ता दिया, और ऑब्जर्वेशन का कार्य, जिसे कभी रियलिटी की पैसिव रिकॉर्डिंग के रूप में देखा जाता था, क्वांटम वर्ल्ड को आकार देने में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन गया। क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। यह कॉन्सेप्ट भौतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को फंडामेंटली चुनौती देता है। वेव्स और पार्टिकल्स के गुणों को इस तरह से मिलाता है जो क्लासिकल लॉजिक को धता बताता है। 1924 में लुई डे ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस रेवोल्यूशनरी विचार ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पार्टिकल की एक वेवलेंथ होती है जो उसके मोमेंटम पर निर्भर करती है। यह सिर्फ एक थियोरेटिकल विचार नहीं था, इसकी पुष्टि एक्सपेरिमेंटली प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द्वारा की गई थी। यह एक्सपेरिमेंट शुरू में प्रकाश के साथ किया गया था, बाद में इलेक्ट्रॉन्स के वेव लाइक बिहेवियर को प्रदर्शित करने के लिए इसे अनुकूलित किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स वाले बैरियर पर इलेक्ट्रॉन्स ने एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्रदर्शित किया जो वेव बिहेवियर की एक पहचान है। यह पैटर्न तब भी उभरा जब इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके भेजा गया, यह सुझाव देते हुए कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ने खुद के साथ इंटरफियर किया, लेकिन ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे, न कि लगातार फैलने वाली वेव्स। ये ड्युअलिटी
जहां पार्टिकल्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज प्रदर्शित कर सकते हैं, परप्लेक्सिंग और काउंटर इंट्यूटिव था। यह अजीब ड्युअलिटी, जहां मैटर एक पार्टिकल और एक वेव दोनों के रूप में व्यवहार कर सकता है, क्वांटम मैकेनिक्स की आधारशिला बन गया। इसने वैज्ञानिकों को मैटर और एनर्जी की प्रकृति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। इस वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ने रियलिटी की प्रकृति के बारे में हमारे क्लासिकल इंट्यूशंस को चुनौती दी। इसने सुझाव दिया कि पार्टिकल्स के बिहेवियर को पूरी तरह से केवल क्लासिकल फिजिक्स द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। इस अजीबोगरीब स्थिति में वेर्नर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जुड़ गया। इस प्रिंसिपल ने एक पार्टिकल के प्रॉपर्टीज के बारे में हम जो जान सकते हैं, उसकी एक फंडामेंटल सीमा पेश की। हाइजेनबर्ग ने दिखाया कि एक क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ पूरी एक्यूरेसी के साथ जानना असंभव है। यह इनहेरेंट अनसर्टेनिटी हमारे माप उपकरणों में किसी फ्लॉज के कारण नहीं है, बल्कि क्वांटम वर्ल्ड का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हम जितनी प्रिसाइसली एक को मापते हैं, उतना ही कम हम दूसरे के बारे में जानते हैं। ये ट्रेड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रमुख विशेषता है और रियलिटी के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। यह अनसर्टेनिटी हमारे मापने वाले उपकरणों की लिमिटेशंस के कारण नहीं थी, बल्कि क्वांटम वर्ल्ड की एक इनहेरेंट विशेषता थी। इसने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रोबेबिलिस्टिक नेचर पर प्रकाश डाला। जहां हम केवल एक पार्टिकुलर स्टेट में एक पार्टिकल के मिलने की संभावना की भविष्यवाणी कर सकते हैं, न कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ। यह प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्लासिकल फिजिक्स के डिटर्मिनिस्टिक विचारों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक है, जो संभावनाओं और अनिश्चितताओं का एक नया क्षेत्र खोलता है। इस अजीब क्वांटम वर्ल्ड को समझने के लिए फिजिसिस्ट्स ने विभिन्न इंटरप्रिटेशंस विकसित किए। प्रत्येक क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स के परप्लेक्सिंग बिहेवियर को समझाने का प्रयास कर रहा था। सबसे प्रभावशाली में से एक है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, जिसे मुख्य रूप से नील्स बोर और वेर्नर हाइजेनबर्ग ने विकसित किया था। इस इंटरप्रिटेशन ने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हमारी समझ को काफी हद तक आकार दिया है। यह मानता है कि एक क्वांटम सिस्टम स्टेट्स के सुपरपोजिशन में तब तक मौजूद रहता है जब तक कि कोई मेजरमेंट नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स एक साथ कई स्टेट्स में हो सकते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को धता बताता है। कल्पना कीजिए कि एक सिक्का हवा में घूम रहा है। जैसे ही यह घूमता है, यह न तो हेड्स है और न ही टेल्स, बल्कि दोनों संभावनाओं के सुपरपोजिशन में मौजूद है। जमीन पर गिरने से पहले यह न तो हेड्स होता है और न ही टेल्स, बल्कि दोनों पॉसिबिलिटीज के सुपरपोजिशन में होता है। ये वैसा ही है जैसे क्वांटम पार्टिकल्स बिहेव करते हैं। इसी तरह एक क्वांटम पार्टिकल स्टेट्स के सुपरपोजिशन में मौजूद हो सकता है, जैसे एक साथ कई जगहों पर होना। यह फिनोमेनन क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। केवल ऑब्जर्वेशन पर ही वेव फंक्शन कोलैप्स होता है और पार्टिकल एक निश्चित स्टेट चुनता है। मापने का यह कार्य पार्टिकल को एक विशिष्ट पोजीशन या स्टेट पर डिसाइड करने के लिए मजबूर करता है। सुपरपोजिशन की सीमिंग अब्सर्डिटी को दर्शाने के लिए एर्विन श्रोडिंगर ने एक बिल्ली से जुड़ा अपना प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट प्रस्तावित किया। यह थॉट एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक बन गया है। इस सिनारियो में एक बिल्ली को एक बॉक्स में रखा जाता है जिसमें एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक लीथल जहर छोड़ सकता है, जो एक रेडियो एक्टिव परमाणु के क्षय से ट्रिगर होता है। बिल्ली का भाग्य सीधे परमाणु की स्टेट से जुड़ा होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार परमाणु डिकेड और अनडिकेड स्टेट्स के सुपरपोजिशन में मौजूद है। इसका मतलब है कि जब तक हम परमाणु का ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक यह एक ही समय में डिकेड और नॉट डिकेड दोनों है। इसलिए परमाणु के भाग्य से जुड़ी बिल्ली भी एक सुपरपोजिशन में है। जब तक कि बॉक्स को खोला नहीं जाता है और एक ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता है, तब तक वह जिंदा और मृत दोनों है। यह थॉट एक्सपेरिमेंट रियलिटी की हमारी समझ को चुनौती देता है। श्रोडिंगर्स कैट सुपरपोजिशन के काउंटर इंट्यूटिव नेचर और वेव फंक्शन को कोलैप्स करने में ऑब्जर्वेशन की भूमिका पर प्रकाश डालती है। यह हमें रियलिटी की प्रकृति और हमारे आसपास की दुनिया पर हमारे ऑब्जर्वेशंस के प्रभाव पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप यूनिवर्स के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।